नमस्ते। 27 फरवरी 2025 से लेकर 6 मई 2025 तक बुध गोचर करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में आकर के बुध नीच के हो जाते हैं। इस बीच वो अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो समय निकट आएगा तब मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी। फिलहाल हम बुध के राशि गोचर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सार्वजनिक रूप से हम पर तथा देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये प्रभाव बहुत ही ज्यादा गहरा होने वाला है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मीन राशि में पहले से ही राहु और शुक्र मौजूद हैं और इन दोनों को जाकर के मिलने वाले हैं बुध। इसके अलावा 2 मार्च 2025 को तो शुक्र भी वक्री हो जाएंगे। राहु तो वक्री चलते ही है, यानी वक्री राहु और वक्री शुक्र के साथ बुध का मिलन होने वाला है। ये खतरनाक संकेत लेकर के आ रहा है, क्योंकि बुध एक बहुत ही चंचल ग्रह है जो कि हमारी वाणी के, हमारी बुद्धि के कारक है। वो जाकर के मिलने वाले हैं खुराफाती राहु से। इसके अलावा शुक्र भी प्यार के, पैसों के कारक होते हैं। मैं आपको अभी से बता देती हूं कि अपना पैसा बचाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। राहु क्यूरियोसिटी को दर्शाता है, इल्यूजन, माया का कारक है। उसे किसी भी हालत में अपना काम निकलवाना होता है। वहीं बुध एक टीनेजर को दर्शाता है, युवावस्था को दर्शाता है। बुध जैसी संगत में होता है वैसा असर दिखाना शुरू कर देता है और वो बहुत जल्दी आसपास के ग्रहों की एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लेता है। और क्योंकि बुध कमजोर पड़ जाता है, उस पर माया हावी हो जाती है, तो सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। एक तरीके से मति भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए इस समय में कई लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे और धोखाधड़ी करना शुरू कर देंगे, टेढ़े मेढ़े काम करेंगे केवल और केवल अपना काम निकलवाने के लिए। इसके अलावा शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु है, मोह को दर्शाते हैं, वहीं राहु माया को दर्शाते हैं। तो मोह माया दोनों साथ में होंगे, जिसका गहरा सॉलिड प्रभाव बुध पर पड़ने वाला है। इस समय में कई लोग अन्य लोगों के साथ कंपटीशन करेंगे जिन्हें वो जानते तक नहीं है। उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना पैसा उड़ाते चले जाएंगे। इस समय में चोरी, धोखाधड़ी सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के सहारे से लोगों को लूटा जाएगा। इसीलिए इस समय में आप अपने पास अच्छा खासा कैश अवश्य रखिएगा। ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक वगैरह जैसी लालच होती है, उन चक्करों में मत फंसिएगा। जितना हो सके उतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने से बचिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई बैंक से जुड़े हुए काम है तो आप स्वयं जाकर के उसे पूरे करिएगा। किसी और पर आधारित मत रहिएगा, किसी और पर उसके लिए भरोसा भी मत करिएगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपने जो डेटा रखा हुआ है या फिर आपने जो फोटोज रखे हुए हैं मेमोरी के लिए, वैसी सब चीजों का आप बैकअप लेकर के रखिएगा। अगर मुमकिन हो तो उसकी हार्ड कॉपी भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको अचानक से धोखा दे दे, अचानक से बंद पड़ जाए और आपका सारा डेटा या तो गायब हो जाएगा या फिर करप्ट हो जाएगा और आप उसे वापस रिट्रीव या रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अभी से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखा रहे हैं तो उसे तुरंत अभी ही रिपेयर करवा लीजिएगा। इस समय में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होती हुई दिखाई दे रही है। अपने पर्सनल लाइफ में आप किसी थर्ड पार्टी को इंटरफियर बिल्कुल मत करने दीजिएगा, क्योंकि रूमर्स बहुत ज्यादा फैलेंगे। तो सुनी सुनाई बातों को लेकर के अपनों पर आप शक बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपके रिश्तों में केवल दरार ही नहीं, आग लग जाएगी और आप ये रिश्ते फिर से कभी नहीं सुधार पाएंगे। खास तौर से जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि इस समय में बहुत ज्यादा रिश्ते टूटेंगे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, और साथ ही लॉयल्टी इश्यूज भी बढ़ने लगेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनके रोमांस में भी कमी आ सकती है या फिर
अपने पार्टनर की तरफ से डिससैटिस्फैक्शन होने के चलते आप अन्य लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसके चलते आपके रिश्ते पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगे। तो अपने आप पर संयम रखिएगा, अपनी सेक्सुअल डिजायर पर भी नियंत्रण रखिएगा। कुछ लोग सेल्फ वर्थ के लिए, वैलिडेशन के लिए या फिर अपने आप को जवान महसूस करवाने के लिए भी अनैतिक संबंध अवश्य बनाएंगे। अब क्योंकि ये राशि परिवर्तन अमावस्या के दिन हो रहा है, जहां चंद्रमा भी बिल्कुल कमजोर स्थिति में होंगे, सबसे निर्बल अवस्था में होंगे, इसीलिए लोगों में भी मेंटल हेल्थ के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे, यानी एक तरीके से कहा जाए तो लोग पागल हो जाएंगे, पागलपंती की हद पार कर देंगे। लोगों का दिमाग, लोगों का मन स्पंज जैसा हो जाएगा, गीली मिट्टी जैसा हो जाएगा। उन्हें इन्फ्लुएंस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, खास तौर से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि समझ शक्ति ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी, जीरो हो जाएगी। इसीलिए सच और झूठ के बीच का अंतर लोगों को समझ ही नहीं आएगा। लोग सभी चीजों को बहुत ज्यादा पर्सनली लेने लगेंगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और इसी की वजह से सभी बातें, सभी लोग उन पर गहरी छाप छोड़ जाएंगे और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस महसूस करेंगे, जिसकी वजह से उनका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्हें नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मिर्गी का दौरा पड़ना, फिट्स आना जैसी समस्याओं के चलते लोग बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, सीजर्स जिसे कहते हैं। महिलाओं को अपनी हार्मोनल हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने के चलते त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थायराइड से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं और गर्भ धारण करने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। इस समय में लोगों पर भरोसा करने से पहले 10 बार 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आप जिन पर भरोसा कर रहे हैं वो आपके वेल विशर्स बनने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। असल में वो ही लोग आपके दुश्मन हैं और ये आपके जान पहचान वाले ही हैं, इसीलिए सतर्क रहिएगा। यात्राएं करने से पहले भी आप अपने हाथ में अच्छा खासा समय रखिएगा, बैकअप प्लान रेडी रखिएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में डिलेज हो सकते हैं, कैंसलेशंस हो सकते हैं। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तो आप अपनी यात्रा जारी रख पाएंगे। आपको अपने सामान का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि चोरियों की तादाद इस समय में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसीलिए अपना सामान 10-12 बार चेक कर लीजिएगा। सब कुछ निश्चित करने के बाद ही अपने कदम आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। कई जगहों पर मौसम के बदलाव की वजह से भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर से जल तत्व के कारण समस्याएं ज्यादा बढ़ेंगी। कुछ उपाय बता रही हूँ इस समय में करने के लिए, अवश्य कीजिएगा। बहुत सरल उपाय हैं लेकिन बेहद असरदार उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि हर रोज सुबह सुबह आप गीली घास पर नंगे पांव 10 से 15 मिनट वॉक करें। दूसरा उपाय ये है कि आप पेड़ पौधों को पानी दें। तीसरा उपाय ये है कि आप पक्षियों को दाना डालें। चौथा उपाय ये है कि आप माँ दुर्गा की आराधना करें। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप स्वयं जाप करें। मंत्र सुनना नहीं है, स्वयं मंत्र का उच्चारण करना है। जितनी बार आप दिन में कर सकते हैं उतनी बार कीजिए, माता रानी का नाम लेते रहिए। पांचवा उपाय ये है कि आप बच्चों को बुधवार के दिन खिलौने दान करें। तो इस वीडियो में सार्वजनिक रूप से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी मैंने आपको दी, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिविजुअल राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।